तो भाई आजकल के लौंडे शोशेबाजी के चक्कर में ऐसी महंगी महंगी गाड़ियां ले लेते हैं क्योंकि उनको मिल जाती है सस्ते दाम पे। और जितना ज़्यादा कम प्राइस में आपको गाड़ी मिलेगी ये ध्यान रखना कि उसमें उतनी ज़्यादा कमियां भी देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर आपको देखना आता है कि उसमें क्या क्या कमी है, अगर गाड़ी सही मिल रही है तो उसको कैसे खरीदा जाए, कमियां देखनी आती है तो आपको गाड़ी एकदम मक्खन मिल सकती है। इस वीडियो को पहले तो सेव करके रख लो। अगर गाड़ी कोई खरीदना तो उससे पहले इस वीडियो को एक बार देख लेना। वीडियो देख लेते हैं, आपको गाड़ियों के बारे में नॉलेज हो सकती है कि क्या क्या हम लोग इस वीडियो में देख सकते हैं आगे। सबसे पहले तो आप कोई गाड़ी खरीदने जाना कोशिश करना कि कोई डीलर जो है वो डीलर या सेलर कोई भी है वो कार बाजार का ना हो, क्योंकि कार बाजार पे अगर कोई भी गाड़ी लेने जाते हो तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा चार्ज मिलते हैं। जैसे कोई अगर सेलर है, जैसे ये सेलर है, ये अपनी गाड़ी कोई दे रहा है 10 लाख की, तो जो आपको डीलर है कार बाजार वाला वो आपको वो 11-12 लाख की देगा। 1-2 लाख महंगा वहीं पे हो जाती है चीज़ें। ठीक है, कोशिश करना कि डायरेक्ट सेलर से आप कॉन्टैक्ट है तो वहाँ से आप गाड़ी खरीदो। दूसरी चीज़ ये है कि सबसे पहले उसका डॉक्यूमेंटेशन देख लेना कि पूरा कंप्लीट या फिर नहीं कंप्लीट है, उसके इंश्योरेंस हो रखा है नहीं हो रखा है। वो चीज़ खैर बाद में भी हो जाएगी, लेकिन अगर पहले से हो रखा है तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। गाड़ी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम 5 से 7 साल पुरानी होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा पुरानी होगी उतनी ज़्यादा इंजन चला होगा, उतनी ज़्यादा उसकी धज्जियाँ उड़ चुकी होंगी पहले से। और दूसरी बात ये देखना उसका इंजन कैसा क्या है। इंजन देखने के लिए देखो भाई आपको एक मैकेनिक लेके आना पड़ेगा। अगर आपकी पहचान का मैकेनिक तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर भाई किसी भी मैकेनिक के पास ले जाओ, दिखा दोगे, उसको आराम से पता चल जाएगा कि कितनी गाड़ी जेन्युइन है या फिर नहीं है। भाई सबसे पहले करना कि आपको गाड़ी का पूरा वॉक अराउंड लेना है, देखना है कि गाड़ी में कौन कौन से स्क्रैचेस है, कौन कौन से डिफेक्ट हैं। जैसे कि यहाँ छोटे मोटे जो ठोकरें लगती रहती है बम्पर पे, इनको इग्नोर कर देना। मेजर वेजर चीज़ें देखनी है। जब आप लोग पूरा वॉक अराउंड लेंगे तो पेंट का सबसे पहले ध्यान रखना कि पेंट कैसा क्या हुआ है, क्वालिटी कैसी है पेंट की, क्योंकि जब भी लड़ती भिड़ती है तो बाहर से आफ्टर मार्केट करवाता है आदमी पेंट। क्योंकि अगर आप लोग किसी एजेंसी पे करवाने जाते हो पेंट वगैरह का काम तो वहाँ पे बहुत कॉस्टली पड़ता है, तो इंसान कोशिश करता है बाहर से करवाने की। अब उस पेंट का क्वालिटी आप लोगों को हाथ लगा के पता चल जाएगी। कैसे पता चलेगी, देखो भाई जैसे इसका बोनट है जो कि ओरिजिनल कंडीशन में है, ठीक है। अब इसके ऊपर जब भी हाथ फेरोगे तो थोड़ा सा चिकना चिकना सा रहता है। वहीं ये जो इसका ये बम्पर है वो थोड़ा सा पेंट किया हुआ है आफ्टर मार्केट, वो भी बहुत ज़्यादा चीप पेंट है। इस वजह से इसके ऊपर कोई शाइन वगैरह नहीं है, थोड़ा सा रफ है, थोड़ा सा ड्राई सा है। हाथ लगाओगे तो बिल्कुल चिकनाहट वगैरह नहीं है, पॉलिश वॉलिश नहीं हो रखी है। इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो इसका पेंट है वो बाहर से हुआ है, कैसा क्या हुआ है। क्वालिटी भी मैटर करती, बाहर से हुआ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर अच्छी क्वालिटी में हुआ है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि छोटी मोटी डेंट लगती रहती है, स्पेशली बम्पर वगैरह में इनमें आती रहती है। अगर पुरानी गाड़ी है थोड़े बहुत स्क्रैचेस या फिर थोड़े बहुत चीज़ें होती रहती है, जैसे कि गेट वेट पे जब भी आप निकालते हो गाड़ी या फिर कोई और आके लड़ा देता है तो छोटे मोटे स्क्रैचेस लगते हैं, जिसको अगर आप लोग बाहर से करवाते हो सही तो उसके ऊपर पेंट भी करना पड़ता है। बस अगर अच्छी तरीके से अच्छी क्वालिटी में पेंट हुआ है तो कोई बात नहीं है। अगर थोड़ा सा ख़राब है या फिर मेजर अगर बम्पर वगैरह में आई है तो इग्नोर कर दो। गेट वगैरह पे अगर कोई डिफेक्ट आया हुआ है तो थोड़ा सा वो देखने वाली बात हो जाए। बाकी चीज़ ये देखने वाली होती है कि भाई गाड़ी अगर पुरानी है तो उसमें जो रस्टिंग होती है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है रस्टिंग की, स्पेशली महिंद्रा में, जैसे यहाँ पे आ रखी है, ठीक है। और मैं अगर गेट वगैरह खोल के दिखा दूँ, इधर देखो, गेट खोल के देखो, जैसे नीचे साइड में ये सब देखो रस्टिंग हो रखी है यहाँ पे, और ये देखो यहाँ पे, तो छोटी छोटी जगह पे रस्टिंग वगैरह होने लगती है अगर गाड़ी पुरानी है। देखो मेनली होता क्या है, जब गाड़ी पुरानी हो जाती है तो उसमें रस्टिंग आने लगती है, ठीक है। अगर गाड़ी में ऊपर से पेंट वेंट का काम होता है तो वो जो रस्टिंग होती है वो कवर हो जाती है। अगर गाड़ी में रस्टिंग आ रखी है तो वो कोई बहुत मेजर इशू नहीं है, वो छोटी सी बात है, आम बात है। गाड़ी यानी कि जेन्युइन है, पुरानी है, इसी वजह से बस उसकी रस्टिंग हो रखी है उसमें, तो उसको इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन लेने के बाद अगर आपको गाड़ी अच्छी लगे, ले रहे हो, तो लेने के बाद उसको थोड़ा सा उसके ऊपर पेंट वेंट करवा लो, उसको थोड़ा सा सही करवा लो, क्योंकि जो वो रस्टिंग है उसकी वजह से गाड़ी पूरी सत्यानाश हो सकती है। क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, पूरा जो पार्ट होता है गाड़ी का वो बदलना पड़ जाएगा एक समय पे। ये नहीं होगा कि उसको आप लोग रिपेयर करा दो, रस्टिंग वाला पार्ट रिपेयर नहीं होता है, उसको पूरा रिप्लेस ही करना पड़ जाएगा। अगला जो काम करना है वो आप लोगों को ये करना है कि गाड़ी को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद लेना है एक्सीलेटर। जब ज़्यादा एक्सीलेटर लोगे, तेज़ से लोगे, तब क्या होगा कि जो गाड़ी का सिलेंसर होता है वहाँ से गाड़ी धुआं छोड़ रही है या नहीं छोड़ रही, ये देखना है। अगर गाड़ी के सिलेंसर से धुआं आ रहा है, अगर यहाँ से अगर धुआं निकल रहा है तो यानी कि गाड़ी का जो इंजन है वो ख़त्म हो चुका है। नहीं ख़त्म हुआ है तो आप जैसे ही लेंगे वो कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाएगा, खुल जाएगा। और गाड़ी का इंजन जब खुलता है तो भाई बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। पेट्रोल का थोड़ा सा सस्ता होता है हर चीज़ में, और इंजन अगर बात रही डीजल गाड़ी ले रहे हो तो डीजल का अप्रॉक्स 70 से 80 हज़ार आफ्टर मार्केट पड़ेगा। बाहर की किसी भी आप लोग गराज से कराओगे तो 70 से 80 हज़ार का खर्चा, और अगर आप लोग कंपनी से जाके कराओगे तो 1-1.5 लाख कहाँ चले जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए धुआं अगर निकल रहा है नहीं निकल रहा है ये तो आप लोग एक बार में देख ही लीजिएगा। और ये हर एक इंसान, इसके लिए कोई गराज मैकेनिक की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद ही चेक कर सकते हो। उसके बाद खोलना है इसका बोनट और गाड़ी का इंजन चेक करना है। देखो गाड़ी का बोनट खोलने के बाद में सबसे पहले इसके देखना है कि कहीं से
से जो इंजन है वो लीक तो नहीं कर रहा है। उसका जो भी जितने भी कैप लगे हो, मोबिल का कैप है ये खोल के देख लो, ठीक है। यहाँ से चेक होता है कि आपके गाड़ी में कितना मोबिल है, इसको निकाल के देख लो। यहाँ से अगर बाहर ऑयल फेंक रहा है गाड़ी, मतलब इंजन ऑन करने के बाद में, तो उस गाड़ी का जो इंजन है वो अभी अच्छी कंडीशन में नहीं है। सारे कैप चाहे वो ब्रेक ऑयल हैं, चाहे सारे कैप निकाल के देख लो। अगर वहाँ से कहीं से भी ऑयल जो है वो छींटे मार रहा है, बाहर फेंक रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका इंजन है वो ख़त्म होने की कगार पे हो चुका है। और बात रही इसकी बैटरी वगैरह की, तो ये सब चेंज होती रहती हैं, क्योंकि ये ख़राब होना बहुत ही माइनर सी चीज़ है। ख़राब होती रहती है, चेंज होती रहती है। अगर दूसरी पड़ी अच्छी कंपनी की पड़ी होनी चाहिए, बस इसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरा ये देखना है कि भाई इंजन जो है वो ज़्यादा कटा फिटा, तो मतलब जिसको वायरिंग है वो कटी फिटी नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर। जैसे कि ये देखो प्रॉपर है, ठीक है, ये कहीं से कटी फिटी नहीं है। अगर एक्सीडेंटल होती है, कहीं लड़ी भिड़ी होती है, तो उसको रिपेयर किया जाता है। रिपेयरिंग के समय उसके ऊपर टेपिंग होती है और वो कटी फिटी हो जाती है। उसके बाद वहाँ से वो तार पूरी कट जाती है। फिर पूरी गाड़ी की वायरिंग जो होती है वो आपको बाहर से करवानी पड़ती है और उसकी वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। बस उसके बाद चेक करना है गाड़ी एक्सीडेंटल है या नहीं है। पहले तो आप लोग जब बोनट खोल रखा है यहीं से चेक कर लो कि एक्सीडेंटल है नहीं। इसकी जो चेचिस होती है यहाँ से पता चल जाता है, क्योंकि जब ये आगे से कहीं से लड़ती फिरती है तो इसकी जो चेचिस होती है साइड से वो हल्की हल्की बेंड हो जाती है। अगर बाहर से उसको सही करवाया जाता है तो चाहे जितना उसको सही करा लो वो प्रॉपर शेप में नहीं आ पाती। थोड़ा सा ऊपर नीचे, जैसे यहाँ पे देखो प्रॉपर शेप में है, ये पूरा प्रॉपर शेप में नहीं होगा। अगर बाहर से सही हुई होगी तो ऊपर नीचे थोड़ा सा होती है, ठीक है, मतलब एकदम सीधी सीधी से नहीं होगी। आप टच करके सीधा सीधा आपको पता चल जाएगा। अगर ऊपर नीचे यानी कि उसको रिपेयर किया हुआ है। और अगर गाड़ी एक्सीडेंटल है, साइड वाइड से थोड़ी बहुत लड़ी भिड़ी है, उसको इग्नोर करना, लेकिन आगे से कुछ नहीं होना चाहिए। आगे से अगर है ना तो यानी इंजन को बनाया गया है, दोबारा बनाया गया है, तो वो आगे कभी भी दिक्कत दे सकता है। दूसरा एक तरीका होता है एक्सीडेंटल चेक करने का, इसके हिंजेस आप जब बोनट खोलोगे तो बोनट के जो यहाँ पे लगे होते हैं हिंजेस, इनमें जो बोल्ट लगे होते हैं वो बोल्ट ओपन होते हैं ना कभी किए हुए, तो यहाँ पे जो पेंट वेंट लगा होता है वो निकल जाता है जब भी आप लोग कोई सिरिंज वगैरह से खोलोगे। तो अगर इसके जो ये हैं प्रॉपर जैसे पेंट होता है, पेंट लगा हुआ है इनके ऊपर, तो यानी कि अभी तक ये खोले नहीं गए हैं। अगर एक्सीडेंटल होती तो खोलना पड़ता है, तो ये चीज़ें ज़रूर ध्यान दे लेना। अगली जो चीज़ है वो है इसके सस्पेंशन। ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली चीज़ है, इसमें पैसा बहुत 70-80 हज़ार कहाँ चला जाता पता नहीं चलता, इसलिए ये ज़रूर चेक करना। अब आप लोग अगर मतलब पहली बार गाड़ी ले रहे हो तो आपको नहीं पता चलेगा कि सस्पेंशन सही है ख़राब है। जब चला रहे होते तो क्या थोड़ा टक 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 लड़ते रहते हैं वो ना, और इसको जब थोड़ा सा रफ एरिया में चलाओगे तब सस्पेंशन का असली पता चलता है। इसके लिए आपको एक मैकेनिक लेके जाना पड़ेगा। आसपास के कोई भी मैकेनिक को उठा लो, वो आराम से देख के पता चल जाएगा उसको कि भाई सस्पेंशन में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। उसके बाद देखना है इसके गाड़ी के टायर अगर अच्छी कंडीशन में है तो ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि अगर गाड़ी लेते हो उसके बाद में टायर घिसे हुए हैं तो उसमें आप लोग को फिर 30-40 हज़ार रुपये का खर्चा अलग से लग जाएगा। इसीलिए अगर टायर अच्छी कंडीशन में बहुत ज़्यादा बढ़िया है, नहीं है, अगर थोड़ा बहुत चलने के लायक है तो कोई दिक्कत नहीं है, टायर वायर की समस्या नहीं। अगर आप खर्चा लगा सकते हो ऊपर से तो ले लेना, कोई समस्या नहीं, लेकिन हाँ टायर वगैरह चेक कर लेना एक बार। दूसरी ये चीज़ है कि जब भी आप गाड़ी ऑन करना, खोल के देखना कि कितनी ज़्यादा चली हुई है गाड़ी, ठीक है, गाड़ी कितनी ज़्यादा चली हुई है। अगर गाड़ी बहुत ज़्यादा चली हुई है, देखो 10 साल पुरानी गाड़ी 1-1.5 लाख किलोमीटर चली हुई है, कोई बड़ी बात नहीं, गाड़ियाँ चलती रहती 2-3 लाख किलोमीटर चल जाती है, उसका इंजन नहीं खुलता है। लेकिन अगर 1-1.5 लाख चली हुई है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हो उल्टा। लेकिन अगर वो 70-80 हज़ार चली हुई है तो इसका मतलब उसका मीटर बैक हो रखा है। मीटर बैक क्यों हो रखा है? क्योंकि 10 साल में गाड़ी भाई चाहे जितना मिनिमम चलाओ 70-80 तो नहीं चलेगी। इसका अगर जेन्युइन है भी तो यानी कि वो गाड़ी खड़ी रही है तो खड़ी गाड़ी का इंजन ज़्यादा ख़राब होता है चलने वाली गाड़ी से। एक गाड़ी है जो 2 लाख चली है, एक गाड़ी है जो कि 70-80 हज़ार चली है, और दोनों ही जेन्युइन है, तो 2 लाख जो चली हुई है उसका इंजन ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि गाड़ी अगर चलती रहेगी तो उसका इंजन प्रॉपर वर्क करता रहेगा, उसको सर्विस होती रहेगी। खड़ी अगर है गाड़ी तो उसका इंजन धीरे धीरे बैठने लगता है, वो कल को जेन्युइन भी है तब भी आपको दिक्कत दे सकता है। आखिरी में मैं ये कहूँगा कि भाई गाड़ी ले लो, लेने के बाद अगर ये सारी चीज़ें सही हैं, इसके अलावा और ज़्यादा चीज़ें मत देखना, क्योंकि सेकंड हैंड गाड़ी में थोड़े बहुत छोटे मोटे खर्चे होते हैं। जैसे कि इसमें ये जो ORUM का कैप है, ये ठीक है, ये ब्लैक है, यानी कि बाहर से खरीदा हुआ है, क्योंकि आप अगर कोई भी पार्ट गाड़ी का बाहर से खरीदते हो तो उसको पेंट कराना पड़ता है। वो ब्लैक ही, जैसे इसका बम्पर है ये ब्लैक ही आते हैं, इनको पेंट कराना पड़ता है, यानी कि ये मैंने नया लगवा रखा है। अब नया लगवाने ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, इधर उधर से मिरर वगैरह लड़ जाता है, तो बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, छोटे मोटे खर्चे अगर गाड़ी में हो रहे हैं आफ्टर बाइंग तो वो इग्नोर कर देना, इतना तो करना पड़ेगा खर्चा। बाकी अगर इसके आप कोई गाड़ी ले रहे हो जिसमें फीचर्स अच्छे खासे हैं तो उन फीचर्स को यूज़ करके भी एक बार देख लेना, उसका म्यूज़िक सिस्टम यूज़ करके देख लेना। अगर ये प्रॉपर वर्किंग में है तो अच्छी
बात है, अगर नहीं है तो उनको सही कराना पड़ जाएगा। बाकी गाड़ी का मेन होता है उसका इंजन, सस्पेंशन, ये सारी चीज़ें ज़रूर चेक कर लेना। अगर ये वर्किंग है, कोई दिक्कत नहीं, आप गाड़ी ले सकते हो। अब आखिर में भाई मैं ये कहूँगा कि गाड़ी लो, सबसे पहले ले जाने के बाद उसको सर्विस कराओ। सर्विस करवाना बहुत ज़रूरी, क्योंकि जो सेलर या फिर डीलर कोई भी गाड़ी आपको देगा वो सर्विस करवा के नहीं देता है गाड़ी को, उसको सर्विस कराना उसकी बहुत ज़रूरी होती है। वीडियो को कर लो सेव, खरीदने से पहले एक बार फिर से देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग देख रहे हैं आशु व्लॉग्स टीवी। बाय बाय।